अब किस बात की माफ़ी दिलाऊं तुम्हें? कौन सा अच्छा काम किया तुम? जब तक तुम उनके घर में रहे नाक में दम का रखा हुआ था तुमने। सब जानता हूं मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कर गया। मैं किसी बात से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। अब इकरार करने का भी क्या फ़ायदा असद? जब मुझ जैसे बंदे को तुम पर एतबार नहीं रहा तो फिर सवेरा क्यों करेगी? क्यों मानेंगे उसके सारे घर वाले? अरे तुम तो घर दामाद बनकर भी एहसानमंद नहीं रही। डरा कर रखा हुआ था तुमने सबको, और वो बेचारे शरीफ लोग इज्जत की खातिर चुप रहे। तो आपको भी वही लोग मजलूम लग रहे हैं ना? मेरी तकलीफ और मेरी अजियत तो किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अरे कितना ख्याल रखा सवेरा ने तुम्हारा, कितनी इज्जत दी तुम्हें, और बदले में ना तुम्हारी ज़बान काबू में रही ना तुम खुद। अब भूल जाओ तुम सवेरा का, वो पूरी ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं कह तो रहा हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। अगर आप होते मेरी जगह तो आपको पता चलता कि क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने। अच्छा, क्या बर्दाश्त किया है तुम्हें? बताओ मुझे। कभी सवेरा ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? कभी अली या उसके घर वालों ने तुम्हारी शान में जरा सी कमी आने दी? नहीं ना। अरे तुमने तो पसंद की शादी का वो हाल किया है कि इंसान को मोहब्बत से नफरत हो जाए। आप जानते तो हैं कि पहले मुझे सवेरा से मोहब्बत नहीं थी। अपने दोस्त का इंतकाम लिया था मैंने। इसीलिए तुम्हारे दिल में सवेरा की कदर नहीं है, तो छोड़ दो उसे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी उसके गुजरे हुए कल के किस्सों के बारे में सोचता था तो गुस्से में पागल हो जाता था। कितने लड़कों को उसने पीछे लगाया हुआ था, कितने लड़कों से तोहफे लेना, रात भर फोन पर बातें करना, मुलाकातें करना। मैं क्या करता? देखो असद, मैं मानता हूं कि वो सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इस बात की भी गवाही देने के लिए तैयार हूं कि सवेरा ने आज तक कुछ गलत नहीं किया। जरूरत नहीं है आपकी किसी भी गवाही की। जब सब कुछ मेरी आंखों देखा था। असद, मैं मानता हूं कि वो सवेरा की गलती थी, ना समझी थी, भूल थी उसकी। यानी उसकी गलती ना समझी थी, भूल थी, और मेरी गलती पहाड़ की तरह है। अरे आप ये भी तो देखें कि इस सब के बावजूद भी मैंने सिर्फ शक की निगाह से देखा उसे। तो फिर सिर्फ शक की निगाह से देखते ना। तुमने तो पूरे घर को टारगेट बनाया हुआ था। अली के कमरे में तुमने कब्जा किया हुआ था, जहां तक के मकान की फाइल चोरी करते हुए तुम पकड़े गए। मैं मान रहा हूँ, मैंने कहा ना, और कितनी बार कहूँ कि ये मैंने गलतियाँ। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो मैं क्या ही कर सकता। देखो असद, सब घर वाले तुम्हारे मुखालिफ हो चुके, इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि उनसे एक बार बात तो कर सकते हैं ना। उन्हें बस यकीन दिला दें कि मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।